जैसे ही सारी गोलियां खत्म हुई, भूतिया सवार ने बस एक लंबी सांस भरी और पिघली हुई गोलियां उठाकर दुश्मन को लौटा दी। लेकिन तभी उसके पैरों के पास एक जबरदस्त शॉक बम फटा, जिससे वो कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो गया। इतने में कार्य ने फिर से रॉकेट लॉन्चर उठा लिया, लेकिन सवार की फुर्तीली चालों के चलते निशाना लगाना मुश्किल हो गया। अगले ही पल सवार झपटकर उसके सामने आ गया और खुद ही गोली के सामने जाकर चोट खा गया। घायल होते ही उसकी नजर दूर खड़ी खनन मशीन पर पड़ी और उसने तुरंत सोच लिया कि अब क्या करना है। वो दुश्मनों की गोलियों की परवाह किए बिना खाई से बाहर निकला और धीरे धीरे उस मशीन की ओर बढ़ने लगा। हालांकि उसकी जान को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन उसके शरीर की आग अब बुझती नजर आने लगी। कार्य को लगा कि अब तो जीत पक्की है, तो उसने अपने साथियों को और तेज गोलियां चलाने को कहा। लेकिन सवार बिना डरे सीधे उस खनन मशीन के ड्राइवर सीट पर बैठ गया और अपने नर्क की आग से उसे एक राक्षसी युद्ध गाड़ी में बदल दिया। इसके बाद उसने उस मशीन से नीचे खड़े सारे लुटेरों को रौंदना शुरू कर दिया। इस भीषण मशीन के सामने सारे लुटेरे ऐसे लगे जैसे मिट्टी के पुतले हों। विशाल गियर जैसे पहिए लपटों के साथ घूम रहे थे और एक एक कर सारे गुंडों को कुचलते जा रहे थे। पूरा खदान का इलाका जैसे जलती चिता में बदल गया। कार्य आखिरी दम तक लड़ना चाहता था, इसलिए उसने फिर से रॉकेट लॉन्चर उठाया, लेकिन सवार ने उसे मौका ही नहीं दिया और अपने मशीन के पहियों से उसे राख कर दिया। कार्य भी बम के झटके से घायल होकर गिर पड़ा और जैसे तैसे उठा तो देखा कि वो औरत अपने बेटे डैनी के साथ भाग रही है। तभी भूतिया सवार की जंजीर उसके टखने में लिपटी और